उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के इस डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 23। हमने कल डिस्कस किया था 23 से 24, लेकिन उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक का ये फ्लो चल रहा है कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट किए हैं, अनुरोध किए हैं कि आप कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करिए, और मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ या निरीक्षण करना चाहता हूँ कि पूरे अलग अलग देशों से कौन कौन से ऐसे राजा आए हैं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन दुर्बुद्धि दुर्योधन को इस युद्ध में की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं। ये हमने कल चर्चा किया था विस्तार से। अर्जुन का इस प्रकार से ये प्रश्न है, वो जानना चाहते हैं और इस प्रकार से रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा सुन के भगवान जो कि ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, अर्जुन के मन की बात को समझ गए। और अर्जुन के मन की बात को समझकर भगवान ने क्या किया, स्थापित्वा रथोत्तमम सेनयोर्व्योर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत। इस प्रकार से जब गुणाकेश भगवान कृष्ण को ऋषिकेश को आज्ञा देते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करके भगवान रथ को स्थापित कर देते हैं। यहाँ पे जो अर्जुन का नाम आया है गुणाकेश, इसके पीछे भी हमने काफी विस्तार से चर्चा किया। गुणाकेश का अर्थ होता है जिसने अज्ञानता या अंधकार, तमोगुण या नींद पे विजय प्राप्त कर लिया हो। और अर्जुन ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि वो सदैव भगवान के स्मरण में रहता है, सदैव भगवान कृष्ण के आश्रय में रहने के कारण। और अर्जुन हमेशा भगवान के नाम का जप करता है, स्मरण करता है, इसलिए वो ऐसा कर पाया। जैसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे थे कि एक ये स्वाभाविक गुण होता है भक्त। हम में से कोई भी अगर अपने आप को भक्त समझता है या भक्त कहता है तो ये हमको पता होना चाहिए कि उसका स्वाभाविक गुण क्या होता है। भक्त का स्वाभाविक गुण होता है कि वो निरंतर भगवान कृष्ण का नाम लेता रहता है। जैसे अगर आप देखें जो धंधे वाला व्यक्ति होता है, तो एक अच्छे धंधे वाला जो व्यक्ति होता है, जो वास्तविक बिजनेसमैन है, एक्चुअल बिजनेसमैन है, उसका क्या स्वभाव होता है, तो कहीं भी जाएगा, कहीं भी रहेगा, कुछ भी करेगा, जैसे ही उसको एक सेकंड के लिए भी टाइम मिला तो क्या करेगा वो, तो किस प्रकार से अपने धंधे को बढ़ाना है, कैसे कैसे मैं और धंधे को आगे बढ़ा सकता हूँ, कहाँ पे क्या प्लस है क्या माइनस है, इस पे तुरंत विचार करना प्रारंभ कर देता है, प्लानिंग करना चालू कर देता है। और हमेशा फोन कॉल करके मीटिंग करता रहता है, बात करता रहता है, भले ही वो फैमिली फंक्शन में होगा, शादी के फंक्शन में आया है, रिलेटिव लोग से मिलने के आया है, लेकिन उसका जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, हमेशा बिजनेस के ऊपर चलता रहता है। तो ये उसका एक बिजनेसमैन का एक स्वाभाविक नेचुरल ट्रेट होता है। ट्रेट मतलब एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका स्वाभाविक जो लक्षण है, गुण है, वो ये होता है कि हमेशा वो धंधे में प्लस माइनस के बारे में सोचता रहता है। उसी प्रकार से जो भक्त होता है उसका स्वाभाविक लक्षण क्या है, भक्त प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भक्त का स्वाभाविक लक्षण है कि हर परिस्थिति में जो है भगवान को स्मरण करता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है। और यहाँ तक कि जो असली भक्त होता है, शुद्ध भक्त की अवस्था में जो पहुंचता है, तो वो सोते वक्त भी, खाते वक्त भी भगवान के नाम का स्मरण करता है। तो इसके ऊपर हमने दो उदाहरण लिया था। एक तो अर्जुन स्वयं, कि अर्जुन किस प्रकार से जब अर्जुन विश्राम कर रहे थे तो भगवान कृष्ण सारे पांडवों को लेके गए, और सब पांडवों को, चारों पांडवों को फिर ये पता चला कि अर्जुन सोते वक्त भी अर्जुन के साथ से भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी का हमने उदाहरण लिया कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी के अंतिम समय में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जो प्रभुपाद जी के शरीर में हाथ रख के उनकी सांस को जानने का प्रयास कर रहा था, तो प्रभुपाद जी के सांस में भी वो रिदम, जो धुन है हरे कृष्ण की धुन, उसको सुनाई दे रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर हम भक्त बनना चाहते हैं या अगर हम भक्त अपने आप को मानते हैं तो स्वाभाविक गुण क्या है कि हमको सदैव भगवान के नाम का जप करना चाहिए। उनके नाम का जप माला में तो करना ही चाहिए, उसके अलावा भी समय निकाल के हमको ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब भगवान पिछले श्लोक में हमने देखा कि संजय उवाचा एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापन उत्तम, कि उत्तम रथ को स्थापित कर दिए। और कहाँ पे स्थापित किए तो आज के श्लोक में हम वर्णन करेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां समहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। Translation: In the presence of Bhishma, Drona, and all the other champions of the world, the Lord said, "Just behold, Partha, all the crews assembled here." तो भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित किए, लेकिन किसके सम्मुख ले जाके खड़ा किए? भीष्म द्रोण प्रमुखतः। प्रमुखतः मतलब इन फ्रंट ऑफ भीष्म एंड द्रोण। भीष्म द्रोण के सामने ले जाके अर्जुन का रथ जो है खड़ा कर दिया। इसके पीछे बहुत का बहुत बहुत रहस्यमय कारण है, क्यों भगवान भीष्म द्रोण के पीछे जाके के सामने लाके खड़ा किए। सर्वेशम च महीक्षिता, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, प्रमुख रूप से भीष्म द्रोण थे और उनके अलावा भी और भी लोग वहां पे उपस्थित थे। और वो सब कौन थे इसका वर्णन आगे के श्लोक में आएगा। अर्जुन देख पाएगा कि उसके सामने जो है हर तरह के बंधु बांधव लोग उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। और इतना इस तरह से रथ को उन दोनों विशेष रूप से भीष्म द्रोण के सामने खड़ा करके भगवान क्या करते हैं? वाच पार्थ पश्यतान, भगवान बोले पार्थ, भगवान बोले क्या बोले? पार्थ पश्यतान, पार्थ देखो। यानी भगवान अपना हाथ इंगित करते हुए भीष्म द्रोण की तरफ हाथ ले जाते हुए भगवान बोले पार्थ देखो, पार्थ देखो तुमको किनके साथ युद्ध करना है। संवेदान कुरु नीति, ये सब कुरु डायनेस्टी के लोग, कुरु वंश के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए। इनका आकलन करो। तुम्हारी इच्छा थी ना, तुम निरीक्षण करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकीर्षवा, ये इस दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को इस युद्ध में प्रसन्न करने के लिए कौन कौन महान लोग आए हैं ना। तो अभी देखो तुम्हारे सामने कौन कौन खड़े हैं। तुम्हारे खुद के बहुत ही अत्यंत अफेक्शन रखने वाले प्रिय प्रियतम सबसे प्रिय भीष्म पितामह, जो जिन्होंने तुमको आप तुम्हारे पिता से ज्यादा स्नेह दिया। तुम्हारे खुद के सबसे फेवरेट टीचर तुम्हारे द्रोणाचार्य, जिन्होंने तुमको पूरा मिलिट्री साइंस सिखाया, वो सामने खड़े हैं, तुम्हारे विरुद्ध में खड़े हैं। और जो तुम बोल रहे हो धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धि, कि दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि दुर्योधन को इस युद्ध में प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो ये दोनों ही खड़े हैं। तो इसका क्या कारण है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों भीष्म द्रोण के सामने लेके गए भगवान, और पश्चैतान बोल के भगवान का क्या आशय है, ये भी चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग एक परपट पढ़ते हैं। परपट: As the super soul of all living entities, Lord Krishna could understand what was going on in the mind of Arjuna. कि भगवान परमात्मा रूप में होने के कारण, इसलिए भगवान का नाम है ऋषिकेश। सब भगवान सारी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, और इसलिए मन अर्जुन के मन रूपी इंद्रिय में क्या चल रहा है भगवान इस बारे में जानते हैं। तो भगवान समझ पाए कि अर्जुन के मन की क्या स्थिति है। इसलिए द यूज ऑफ द वर्ड ऋषिकेश इन दिस कनेक्शन इंडिकेट्स दैट ही न्यू एवरीथिंग। इसलिए ऋषिकेश शब्द सूचित करता है कि भगवान सब कुछ जानते थे कि अर्जुन की क्या स्थिति है और क्या स्थिति होने वाली है। फ्यूचर में सब कुछ भगवान जानते थे, और किस प्रकार से अर्जुन के माध्यम से मुझे भगवत गीता बोलना है, ये सब भगवान का पहले ही प्री प्लान था। एंड द वर्ड पार्था मीनिंग द सन ऑफ पृथा और कुंती इज ऑल्सो सिमिलरली significant in reference to Arjuna. As a friend, he wanted to inform Arjuna that because Arjuna was the son of Pritha, the sister of his own father Vasudev, he had agreed to be the charioteer of Arjuna. Now, what did Krishna mean when he told Arjuna to Paschaitan, behold the Kurus? Did Arjuna want to stop there and not fight? Krishna never expected such things from the son of his aunt Pritha. The mind of Arjuna was just predicted by the Lord in friendly joking. तो यहाँ पे जो अर्जुन का नाम भी आया है कि पार्थ, उसमें वाच पार्थ पश्चैतान भगवान बोले। तो ये सबसे पहला श्लोक हम बोल सकते हैं। हालांकि डायरेक्टली भगवान नहीं बोल रहे हैं ये श्लोक। ये श्लोक तो
संजय के द्वारा बोला जा रहा है। संजय ये श्लोक बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में रथ लेके गए और अर्जुन की तरफ देखते हुए अर्जुन को बोले पश्चैतान, देखो अर्जुन। तो हालांकि वो संजय बोल रहे हैं, लेकिन हम एक सेंस में ले सकते हैं कि ये पहला लाइन है जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, वाच पार्थ पश्चैतान, हे पार्थ देखो। तो जो सबसे पहला नाम भगवान संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को, वो किस नाम से? पार्थ के नाम से। तो भगवान ये इंगित करना चाहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, हालांकि मैं परम भगवान हूँ, परम ईश्वर हूँ। आगे आगे भगवान बताएंगे चल के, हम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये सब कुछ मेरे से ही आता है, मैं सबका प्रभु हूँ, मैं ही सबका नियंत्रक हूँ। और इस युद्ध में जितने भी लोग आए हैं सब मेरे नियंत्रण के अनुसार ही, मेरे अच्छा इच्छा अनुसार ये सब मारे जाएंगे। मैं ही वास्तव में सबको मार रहा हूँ। जब विराट रूप भगवान दिखाते हैं तो सब कुछ दिखाएंगे, इस बात की पुष्टि करेंगे। लेकिन वो भगवान बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारा सारथी बनने के लिए तैयार, सारथी बन के तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम पार्थ हो। पार्थ मतलब पृथा के पुत्र हो। और पृथा कौन है? मेरी बुआ है और मेरी महान, साथ ही साथ में मेरी महान भक्त हैं। मेरे पिता वसुदेव की बहन होने के नाते और तुम उनके पुत्र होने के नाते तुम्हारे प्रति भी मैं उतने ही तरीके से अफेक्शनेट हो गया हूँ। यहाँ पे भगवान इंगित कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान का प्रियतम बनना चाहता है, भगवान को अत्यंत प्रिय बनना चाहता है, जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि भगवान उनके साथ संबंध जोड़े और भगवान उनके ऊपर कृपा करें, तो उनको भगवान के भक्त से संबंध जोड़ लेना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने अपने सखा के रूप में, अपने मालिक के रूप में भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान तो सारथी बन गए ना, ड्राइवर बन गए। तो भगवान ने अर्जुन का ड्राइवर बनना क्यों स्वीकार कर लिया? भगवान अर्जुन के सखा बनना क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि अर्जुन भगवान के एक महान भक्त, भगवान के पिता वसुदेव की बहन के पुत्र थे, पृथा के पुत्र थे। तो इस बात को इंगित कर रहे हैं भगवान, क्योंकि तुम पृथा के पुत्र हो, जो कि मेरे पिताजी के बहन की बहन है, इसलिए मैं तुम्हारी तरह हर तरह की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, जो चाहता है कि भगवान उसकी हर स्थिति में मदद करे, उसकी संरक्षण, उसका सुरक्षा प्रदान करे, तो उसको कैसे भगवान के ऐसे किसी महान भक्त का से संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। यानी जैसे हम लोग, यही है दीक्षा का महत्व है, जो दीक्षा का महत्व है इसी प्रकार से। हालांकि भगवान के नाम के जप के लिए दीक्षा वगैरह का कोई आवश्यकता नहीं होता है, भगवान का नाम का जप कोई भी कर सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। लेकिन जब कोई भक्त दीक्षा लेता है किसी प्रमाणिक गुरु से, शुद्ध भक्त के आश्रय में आता है, तो क्योंकि वो शुद्ध भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए जब हम उसके आश्रय में जाते हैं, उस भक्त के आश्रय में जाते हैं दीक्षा लेकर के, तो भगवान फिर हमारी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, हमको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जो भी भक्त प्रभुपाद जी की संस्था में जुड़े हैं, प्रभुपाद जी के संस्था में आके दीक्षा लेते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी सेनापति भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर किए कि पृथ्वी त्याचयत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार है नाम। इस पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम है, हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। और वो कौन करेगा? मेरा सेनापति भक्त आके करेगा, श्रील प्रभुपाद जी आके करेंगे। उन्होंने किया। वो प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अत्यंत निकटतम पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं। इसलिए जो भी भक्त उनसे संबंधित हो जाते हैं, उनकी संस्था में जुड़ जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो भगवान ऐसे भक्त के प्रति बहुत ही बाध्य हो जाते हैं और ऐसे भक्त का सेवा करने के लिए या कृपा करने के लिए भगवान जो है तत्पर हो जाते हैं। तो ये हमको यहाँ पे शिक्षा मिलती है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से इतने प्रसन्न थे। जब श्रीवास ठाकुर के आंगन में रात्रि को, पूरी रात्रि हरिनाम संकीर्तन चलता था, तो एक रात्रि ऐसा हुआ कि श्रीवास ठाकुर का इकलौते बेटे का देहांत हो गया। तो श्रीवास ठाकुर अपनी पत्नी मालती माता और अन्य जितनी भी स्त्रियां थी, सबको जाके धमकी देते हैं कि खबरदार, ये आप में से कोई रोएगा नहीं, क्योंकि अगर आप रोएंगे तो आंगन में चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं तो उनके संकीर्तन में विघ्न आएगा। तो अगर वो विघ्न आया और उनका जो संकीर्तन जो है बंद हुआ, तो मैं गंगा में जाके डुबकी लगा दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो ये जब श्रीवास ठाकुर बोले, तो सारी औरतें और माँ, जो जिनका खुद का पुत्र, इकलौता नौजवान पुत्र अभी अभी मृत्यु हुई है, उनको ना चाहते हुए भी सहन करना पड़ा, वो रोए नहीं। और इस प्रकार से आंगन में संकीर्तन चलता रहा, कई घंटे चला। लेकिन महाप्रभु तो अंतर्जामी है, परमात्मा है, जानते हैं। तो वो पूछे इनडायरेक्टली
कि कुछ तो यहाँ पे अनहोनी हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। श्रीवास ठाकुर बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ महाप्रभु, आप कीर्तन करिए कीर्तन करिए। लेकिन महाप्रभु बोले नहीं नहीं कुछ तो हुआ है। फिर चैतन्य महाप्रभु अंदर आके देखे कि श्रीवास ठाकुर का इकलौता पुत्र जो है वो मृत्यु को प्राप्त कर लिया है। और महाप्रभु जान गए कि कई घंटों से श्रीवास ठाकुर ने कोई शोक नहीं होने दिया। इसका कारण क्या है कि शोक होने से मेरे कीर्तन में विघ्न आएगा। तो जब महाप्रभु ये जाने तो बहुत प्रसन्न हो गए। और महाप्रभु उस प्रसन्नता के ऊपर के कारण जो है रोने लग गए जोर जोर से कि श्रीवास ठाकुर इतना महान भक्त है कि अपना इकलौता पुत्र की मृत्यु के बावजूद भी वो मेरे संकीर्तन में विघ्न ना आए, मेरी प्रसन्नता में बाधा ना आए, इसके लिए शोक करने के लिए मना किया। यानी मैं ऐसे श्रीवास ठाकुर को कैसे छोड़ पाऊंगा। फिर चैतन्य महाप्रभु वहां पे डिक्लेयर करते हैं कि श्रीवास ठाकुर तुम मेरे प्रति इतने ज्यादा समर्पित हो और मेरे इतने अत्यंत प्रिय हो कि मैं क्या कहूँ। तुम्हारा तो छोड़ो, तुम्हारे तुमसे संबंधित हर एक तुम्हारा संबंधी जन भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर किए कि तुम्हारे घर में रहने वाला कुत्ता, बिल्ली, चींटी, एक एक जीव जंतु भी मेरे को अत्यंत प्रिय है और वो सब के सब जो है मेरे मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम लोग ये जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक और प्रसंग आता है कि शिवानंद सेन एक कुत्ते के ऊपर कृपा किए और अपने साथ बंगाल से हर साल जगन्नाथपुरी जाया करते थे पूरे हजारों भक्तों को लेकर के महाप्रभु को दर्शन कराने के लिए। एक बार की बात है कि उनके टोली में एक कुत्ता भी आ गया। तो शिवानंद सेन उस कुत्ते को भी एक भक्त के रूप में देख के उसको भी अपने टोली में साथ साथ ले जाने लग गए। तो जब वो कुत्ता फाइनली महाप्रभु के पास पहुंचा तो चैतन्य महाप्रभु उस कुत्ते को सर्वप्रथम अपना महाप्रसाद दिए और उसको हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए बोले। वो दोनों हाथ ऊपर उठा के हरे कृष्ण कीर्तन कर रहा है और कुछ समय बाद वैकुंठ से यान आता है, उस कुत्ते को लेके चला जाता है। तो ऐसा कृपा वो क्यों प्राप्त किया? क्योंकि शिवानंद सेन जो कि चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, तो शिवानंद सेन से संबंध उसका बन गया। शिवानंद सेन के हृदय में उस कुत्ते के प्रति दया आ गई, इसलिए महाप्रभु भी उसके ऊपर दया लिखा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे लिए। पार्थ शब्द ये सूचित करता है कि हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम भी भगवान के किसी महान शुद्ध भक्त से अपने आप को संबंधित कर लेते हैं, उनके दास बन जाते हैं, उनके आदेशों का हम पालन करते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं उवाच पार्थ पश्चैतान। और स्पेशली भीष्म द्रोण प्रमुख था। भगवान भीष्म द्रोण के सामने क्यों ले जाके खड़ा किए? क्योंकि भगवान अब योजना बना रहे थे। ये वो श्लोक है जो कि एक टर्निंग पॉइंट है अर्जुन के जीवन में। अभी तक अर्जुन, इस श्लोक के पहले अर्जुन पूरी तरह से प्रिपेयर थे, धनुरुद्यम में पांडवा, धनुष उठा के खड़े थे कि युद्ध करना है। लेकिन जैसे ही भगवान ने बोला वाच पार्थ पश्चैतान, एक आचार्य बताते हैं कि जैसे ही भगवान ने बोला देखो अर्जुन तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं, तो जैसे ही भगवान ने ये बोला तो भगवान ने अर्जुन को अपनी योग माया शक्ति से मोहग्रस्त कर दिया। अभी वो अर्जुन जो पिछले श्लोकों में इन सभी योद्धाओं को, भीष्म द्रोण अन्य अन्य सभी योद्धाओं को धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकीर्षवा के रूप में देख रहा था कि ये कौन कौन लोग आए हैं मेरे शत्रु बन के, जो कि दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को खुश करना चाहते हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ, इस दृष्टि से देख रहे थे। अभी अर्जुन का दृष्टि जो है बदल गया। अभी अर्जुन भगवान की योग माया शक्ति के कारण मोहग्रस्त हो गए। और वो मोह क्या हुआ? भगवान ने अर्जुन को देहात्म बुद्धि में डाल दिया। देहात्म बुद्धि मतलब अपने आप को शरीर समझना, इसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं। यानी सरल शब्दों में बोले तो भगवान ने अर्जुन को योग माया शक्ति से हमारी जैसी स्थिति में डाल दिया। क्योंकि हम भी मोहग्रस्त हैं, हम भी देहात्म बुद्धि में हैं, तो भगवान हमारी जैसी स्थिति में डाल के अब अर्जुन के माध्यम से हम किस प्रकार से इस देहात्म बुद्धि से निकलना है, मोह से निकलना है, इस अर्जुन के माध्यम से अब भगवान पूरा गीता का खुलासा करेंगे। तो इस विशेष रूप से भगवान इसीलिए भीष्म द्रोणाचार्य के सम्मुख लेके गए, क्योंकि इनके सामने आते ही अर्जुन का जो देहात्म बुद्धि है वो और स्ट्रांग हो जाएगा और अर्जुन का जो हृदय में मोह है वो और बढ़ जाएगा और अफेक्शन, आसक्ति, करुणा, ये सब दया का भाव उत्पन्न हो जाएगा और अर्जुन फिर डिसाइड करेगा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तो अब आगे आने वाले श्लोक में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन स्वयं अपने ही शब्दों में बोलेगा। कि पहले तो अर्जुन बोल रहा था धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि, ये दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को खुश करने के लिए ये मेरे शत्रु लोग कौन कौन आए हैं, मैं उनका आकलन निरीक्षण करना चाहता हूँ और उनकी शक्ति को देख के मैं उन सबका वध करूंगा, उनको सबको मैं दंड दूंगा। ऐसा अर्जुन विचार कर रहा था, ये दृष्टि था अर्जुन का। लेकिन अब आगे आने वाले श्लोक में आप देखेंगे कि अर्जुन का दृष्टि पूरी तरह से बदल गया है। अब अर्जुन सामने वाले सेना को अपने शत्रुओं के रूप में नहीं देख रहा है, अपने धृतराष्ट्र, धार्तराष्ट्र, दुर्बुद्धि
प्रिया चिकीर्षवा यानी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को खुश करने के लिए, अधर्म का साथ देने के लिए आए हुए लोगों के रूप में नहीं देख रहा है, बल्कि अर्जुन इनको कैसे देखेगा, अपने सगे संबंधी, बांधव के रूप में देखेगा। अलग अलग जो संबंधित लोग हैं उनके रूप में देखेगा। कोई मेरा पिता है, पिता के तुल्य है, कोई मेरा गुरु है, कोई पितामह है, कोई मेरे पुत्र के समान है, कोई पौत्र के समान है, कोई साले के समान है, कोई मामा के समान है। इस तरह से पूरा आगे आके वर्णन होगा। और ये सब किस चेतना में किया जा रहा है? देहात्म बुद्धि की चेतना में किया जा रहा है। तो ये रिजल्ट है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अब अभी सब लोग ध्यान से सुनिएगा, 2-3 मिनट ही है बस। तो ये 2-3 मिनट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए शिक्षा है यहाँ पे, एक तो चीज मैं बताया आपको कि ये अर्जुन के लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट है। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे और भी टर्निंग पॉइंट आएंगे। टर्निंग पॉइंट मतलब जहां से जीवन में कुछ मुड़ाव आ जाता है। तो ये अर्जुन के लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट है, जहां पे अर्जुन अपनी सही चेतना से गलत चेतना यानी देहात्म बुद्धि में चला जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, भ्रम में आ जाता है। लेकिन अर्जुन भ्रम में आता है, मोहग्रस्त होता है भगवान की योजना से, भगवान की योग माया शक्ति से। भगवान जानबूझ के डालते हैं, लेकिन हम जब मोहग्रस्त होते हैं, देहात्म बुद्धि में आते हैं, तो हम महामाया के प्रभाव के कारण आते हैं। तो अभी इस श्लोक में टर्निंग पॉइंट क्या हुआ कि अर्जुन हमारी जैसी स्थिति में अभी फंस चुका है। अब दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, कि अब के बाद का अर्जुन जो होगा, अब के बाद का, इस श्लोक के बाद जो भी श्लोक आने वाले हैं इस अध्याय में और दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक तक, जो भी अर्जुन का वर्णन किया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। वो अर्जुन की जो स्थिति है, वही स्थिति हमारी होती है और वही स्थिति हमारी होने वाली है, ये समझिए। क्योंकि अभी अर्जुन की स्थिति कैसी है? देहात्म बुद्धि में है, मोहग्रस्त है। और हम भी उसी स्थिति में है, मोहग्रस्त है और देहात्म बुद्धि में है। तो हमारे लिए अभी शिक्षा मिलने वाली है इस आगे आने वाले अध्याय में, श्लोक संख्या 46 तक। ये शिक्षा मिलने वाली है कि जो व्यक्ति इस देहात्म बुद्धि की चेतना में होता है, मोहग्रस्त की चेतना में होता है, तो उसका क्या हाल होता है, उसके शरीर का क्या हाल होता है, उसके मन की क्या स्थिति होती है, उसके बुद्धि की क्या स्थिति होती है, और उसके आध्यात्मिक स्थिति क्या होती है। इससे इस सब चीज का वर्णन होगा। और उस स्थिति में रहते हुए वो किस प्रकार के अत्यंत दुख, तनाव, शोक, भय, डिप्रेशन का अनुभव करता है, अनुभूति करता है, इस सब का वर्णन आगे आने वाले श्लोकों में किया जाएगा। और यहीं से हमारा ये इस चीज का डायग्नोसिस होता है या टेस्ट होता है या पता चलता है, बोल सकते हैं कि हमारे हर किसी के, संसार में हर व्यक्ति का जो कि देहात्म बुद्धि की चेतना में फंसा हुआ है, उसके उसके जीवन में जो भी दुख आते हैं, चाहे वो मानसिक दुख हो या शारीरिक दुख हो, उन सब दुखों का मूल कारण क्या है, तो यहीं से पता चलता है, इस टर्निंग पॉइंट से ही। और वो मूल कारण क्या है? देहात्म बुद्धि, यानी अपने आप को शरीर समझना। देहात्म बुद्धि का मतलब क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ। देह प्लस आत्मा प्लस बुद्धि, यानी ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने आप को ये देह समझता है या शरीर समझता है, उसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं। और अर्जुन अभी उस अवस्था में पढ़ चुके हैं। और आगे आने वाले श्लोकों में अर्जुन अपने ही शब्दों में अपनी इस दशा, इस अवस्था में, इस देहात्म बुद्धि में होने के कारण क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं, वो अपने शब्दों में वो बताएंगे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत ही विनम्रता पूर्वक ध्यान से श्रवण किए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग यहीं पे आज एंड करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।